हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो मशीन लर्निंग। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन और इसके अंदर हम इस वक्त प्रेडिक्शन और विजुअलाइजेशन की बात करने जा रहे हैं। हमारे पास जो डाटा है वो एक कंपनी का है जिसमें लोगों के हमें लेवल ऑफ जॉब का पता है और उसके मुताबिक हम प्रेडिक्ट करना चाहेंगे कि इनकी सैलरी क्या होनी चाहिए। और एक एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी जो लेवल 6 एंड 7 के दरमियान समवेयर अराउंड 6.5 पे हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी सैलरी 160,000 है और हम ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। HR की टीम जो है वो कह रही है कि हम एक ऑटोमेटेड सिस्टम, इंटेलिजेंट सिस्टम बनाते हैं मशीन लर्निंग बेस्ड, जो कि प्रिडिक्शन करके हमें दे और हम उसकी बुनियाद पे ये फिगर आउट किया करें कि लोग अपनी जो सैलरी डिमांड कर रहे हैं वो उसके अंदर कोई रैशनल है या नहीं है। हमने इस पिछले लेक्चर में मशीन लर्निंग का जो कोड है जिसमें हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनोमियल रिग्रेशन विद डिग्री 2 जो है उसके ऊपर मॉडल को ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है। इस ट्रेंड डाटा को अब हम विजुलाइज करके देखते हैं। विजुलाइजेशन के लिए ऑलरेडी हम ये पीस ऑफ कोड हमने प्री प्रोसेसिंग में भी देखा था और पिछले कुछ लेक्चर्स में भी हम देख चुके हैं कि हम स्कैटर प्लॉट की मदद से अपने जो डाटा पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करते हैं। तो स्कैटर प्लॉट की मदद से हम यहाँ पे x और y को पास कर देते हैं और रेड कलर के डॉट्स की फॉर्म में हमारे डाटा पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट हो जाते हैं। उसके बाद हम लाइन को प्लॉट करने के लिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वो लिन अंडरस्कोर रेग का था। तो लिन अंडरस्कोर रेग डॉट प्रिडिक्ट हम करेंगे x, तो जो लाइन है रिग्रेशन की वो ड्रॉ हो जाएगी। और उसके बाद फिर लेबल्स हैं, टाइटल हमने दे दिया इसको ट्रूथ और ब्लफ, और प्लॉट का x का लेबल क्या है पोजीशन और y का लेबल क्या है सैलरी। और उसके बाद हम प्लॉट डॉट शो कर देंगे तो ये प्लॉट सिंपल लीनियर रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में शो हो जाएगा जो भी डाटा हमारा था उसके मुताबिक। तो ये मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, प्लॉट पे जाता हूँ और प्लॉट पे जाने के बाद आप ये देख रहे हैं कि ये डाटा प्लॉट हो गया है। तो रेड डॉट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं जो एक्चुअल हमारे डाटा पॉइंट्स हैं और ब्लू लाइन जो है वो रिग्रेशन लाइन है जो इस कॉन्टेक्स्ट में बनी। इसी चीज़ को हम क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन के हिसाब से अगर ये लाइन ड्रॉ की जाए, आप देख रहे हैं कि ये लाइन उसी तरह की डेफिशिएंसी का शिकार है जो हमने पहले डिस्कस किया कि स्ट्रेट लाइन है और जैसे ही ये एक्सपोनेंशियल बिहेवियर आता है तो ये लाइन और एक्चुअल प्रेडिक्शन बहुत दूर होना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो कि डिग्री 2 की ऑलरेडी हमने बना रखी है वो कितने अच्छे तरीके से इस डाटा को कैप्चर कर रही है। अगेन इसके अंदर हम वही रेड डॉट्स प्लॉट करेंगे जो एग्जैक्टली इसी तरह से ही प्लॉट होंगे जो इसमें है, लेकिन जो फ़र्क आएगा वो सेकेंड लाइन में आएगा जिसमें हम x पास कर रहे हैं और x के साथ हम लिनरेग 2 जो हमारा दूसरा रिग्रेसर था जो कि पॉलिनोमियल रिग्रेसर था उसके अंदर जो प्रिडिक्ट का मेथड है इसके अंदर हम स्ट्रेट अवे जो हमारे x है उसको नहीं पास कर रहे जैसा कि हमने यहाँ पे पास किया, बल्कि हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद x को पास करेंगे। हमने 2 डिग्री तक का उसे रखा था तो पॉलीरेग डॉट फिट ट्रांसफॉर्म सेकेंड डिग्री तक का हम उसे करेंगे और उसके बाद कलर जो है वो अगेन ब्लू है लाइन का। बाकी की सारी चीज़ें एग्जैक्टली उसी तरह से सेम रहेंगी। हम इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि अब कैसी लाइन ड्रॉ होती है। तो आप देख रहे हैं कि एक काफ़ी रीज़नेबल लाइन जो है वो ड्रॉ होनी शुरू हो गई है। हम एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ऐसा करते हैं कि इसकी डिग्रीज चेंज करते हैं। पॉलिनोमियल की डिग्री मैंने 3 कर दी है और अब मैं इस पीस ऑफ कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। इसकी एग्जीक्यूशन से इसने अपने आप को पॉलिनोमियल रिग्रेशन ने एक दफ़ा फिर से फिट कर लिया विद पॉलिनोमियल 3। अगर मैं वेरिएबल एक्सप्लोरर में जाऊं और मैं एक्स पोली को देखूं तो अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक्सेस पर 0, 1, 2 और 3 सारे हमें नज़र आ रहे हैं। इसकी बुनियाद पे ही अब मैं इस प्लॉट को, अगर पॉलिनोमियल वाले प्लॉट को दोबारा से ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे कि प्लॉट्स में जाके अगर मैं देखूं तो अब ये प्लॉट और ज़्यादा रीज़नेबल हो गया है। और अगर मैं इसी को लेवल 4 कर दूं, डिग्रीज का 4 कर दूं और इस कोड को मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करूं और अब मैं जाके इस प्लॉट को भी दोबारा से प्लॉट करूं, मैं एक दफ़ा अगर x को भी हम देख लेते हैं कि x पॉली जो है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक्सेस पर 4 भी ऐड हो चुका है। और अब जब मैं इस पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा प्लॉट है इसको अगेन अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो आप देखें प्लॉट्स में जाके तो ये और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बन गया। इसकी कवरेज जो है वो डॉटेड पॉइंट्स के बिल्कुल ही करीब अब बन गई है।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पोलिनोमियल की डिग्री बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहा है डाटा पॉइंट्स को। ये एक ट्रेड ऑफ है, हम जितनी बड़ी डिग्री करते जाएंगे अमूमन ये उतना ही अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है, बट अगेन डाटा का साइज़ और उसके जो कंप्यूटेशन टाइम है वो भी उसी हिसाब से बढ़ता है। नीचे एक और विजुलाइजेशन है जिसमें कि हमने x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देखते हुए उसके 0.1 के इंस्टेंसेस बनाए हैं। पहले वो 1 2 3 इस तरह से वैल्यूज़ थी x की, तो उसके हिसाब से जो ये लाइन इस वक्त हमें नज़र आ रही है ये 1 पे प्रिडिक्ट करती है, फिर 2 पे, फिर 3 पे, तो वो स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम 0.1 के डिफरेंस से x को लेके आएँ और उस बुनियाद पे अगर हम करें तो उसके लिए ये सिंटेक्स है, और ग्रिड की जो ज़रा और ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड शेप हमें नज़र आएगी, और उसके मुताबिक अगर हम ये ड्रॉ करें, ये मैं आई लीव इट अप टू यू कि आप इस चीज़ को पाइथन की लाइब्रेरीज़ की मदद से थोड़ा सा हेल्प लेके उससे अंडरस्टैंड कर लें। तो आप ये देखिए कि ये लाइन जो है ये और ज़्यादा स्मूथ हो गई है। जो पहले जो लाइन इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं थी, अब ये और ज़्यादा स्मूथ लाइन बन गई है, क्योंकि ये 0.1 के इंस्टेंस पे के डिस्क्रिशन से ये डाटा को प्लॉट कर रही है, और अब ये ज़्यादा कर्व्ड लाइन नज़र आ रही है। पहले ये स्ट्रेट लाइंस की मदद से 1 2 3 4 5 इस तरह से प्लॉटिंग कर रही थी। आखिरी चीज़ हम देखते हैं जिसमें कि हम 6.5 पे जो प्रिडिक्शन है, ये लिनरैग और लिनरैग 2 जो हैं, ये हमारे लिनरैग जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन बेस्ड रिग्रेसर है। इसकी बुनियाद पे अगर हम देखें जो प्रिडिक्शन हुई है तो वो ये कह रहा है कि 3,30,000 सैलरी होनी चाहिए। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन की जो लाइन है जो हमने देखी थी वो 6.5 पे 3,30,000 सैलरी बता रही है। जबकि अगर हम लिनरैग 2 को देखें तो यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये समझना है कि यहाँ पे हमें अगेन इसको पोलीरैग के साथ फिट ट्रांसफॉर्म का मेथड हमें कॉल करना पड़ेगा, और ताकि ये इसकी इक्विवेलेंट जो पावर्स हैं वो कैलकुलेट करे और उसके बाद फिर ये प्रिडिक्ट करे। अगर हम स्ट्रेट अवे इसको 6.5 एज इट इज़ पास कर दें बग़ैर ट्रांसफॉर्मेशन के, तो ये सिर्फ 6.5 को ही लेगा, यानी कि सिंपल x को लेगा। हमें ट्रांसफॉर्म्ड x चाहिए जिसमें x पर 0 1 2 3 जितनी भी x की पावर्स हमने ऊपर सेट की हैं उसके मुताबिक ये प्रिडिक्शन करे। तो अभी हमने x पर 4 इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है और उसके मुताबिक ये 158,862 प्रिडिक्शन दे रहा है, और 160,000 वाली जो एक्सपेक्टेड सैलरी जो डिमांड की थी हमारे एम्प्लॉई ने, ये उसके बहुत करीब है। तो अगर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सिस्टम हमें मिसगाइड कर सकता है और वो कहेगा कि ये एम्प्लॉई तो बहुत कम सैलरी मांग रहे हैं। लेकिन जब हम पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो उस सूरत में ये 158,000 पे बात आ गई है, जो कि बहुत करीब है 160,000 के। सेकेंडली, ये विजुलाइजेशन हमें बड़ी कैटेगोरिकली बता रही है कि हमारा जो एक्चुअल डाटा है वो और जो पॉइंट्स हैं और जो लाइन ड्रॉ हो रही है रिग्रेशन की वो बहुत ज़्यादा अलाइंड है। अगर हम वापस अपनी लीनियर रिग्रेशन को देखें तो वो किस लिए 300,000 कह रही थी कि 6.5 पे ये लाइन, ये देखिए कितना ऊंचा है जो रेड डॉट्स हैं उसकी निस्बत, और जैसे ही हम यहाँ से 8.5 को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद ये लाइन जो है वो बहुत नीचे आंसर देना शुरू हो जाएगी एज़ कम्पेयर CEOs जो हैं। अगर हम नया CEO अपॉइंट करते हैं तो ये एक्चुअल सैलरी तो उसकी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हमारी रिग्रेशन लाइन जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाली है वो बहुत कम प्रिडिक्शन देगी, जबकि हमारी जो पोलिनोमियल वाली लाइनें हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगी और वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन देंगी। आई होप कि आपको ये पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन की जो पावर है वो सारी समझ आ गई होगी और आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।